देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया गया है जैसे कि HRB, फिर GSZ, फिर FTX, फिर EUV, फिर नेक्स्ट वाला ढूंढना है। अब तो आप सब एक्सपर्ट हो ही चुका होगा, क्या करना पड़ेगा वो पहले जानना है। हाँ, क्या करना पड़ेगा आप लोग कर लो, पॉज करके कर लो, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। ये 8 है, ये 7 है, हाँ ये 6 है, ये 5 है, तो यह 4 हो जाएगा। 4 क्या है? डी हो जाएगा। डी से स्टार्ट हो रहा है अगर कोई ऑप्शन तो वो हो जाएगा आंसर। अगर दो ऑप्शन या फिर तीन ऑप्शन या फिर चारों ऑप्शन डी से स्टार्ट है तो नेक्स्ट वाला भी करना पड़ेगा। आर क्या है? आर है 18, एस है 19, टी है 20, यू है 21, तो यह 22 हो जाएगा, मतलब वी हो जाएगा। और ये है 2, ये है 26, ये है 24, ये है 22, मतलब क्या हो रहा है? दो दो कम हो रहा है तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाने से टी आ जाता है, तो डी वी टी कोई आंसर डी वी टी, तो वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये इन इक्वालिटीज का, इन इक्वालिटीज बहुत कर चुका, बहुत। हाँ, स्टेटमेंट दिया है एन स्मॉलर देन एल ग्रेटर देन जे स्मॉलर देन के ग्रेटर देन आई इक्वल टू एच स्मॉलर देन इक्वल टू जी। अब कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन दिया है नंबर 1 जे इक्वल टू जे, नंबर 2 के इज ग्रेटर देन एच। ठीक है ना? अब देखो जे और जी के बीच में क्या क्या है? ये है जे और ये है जी। इसके बीच में क्या क्या साइन है? एक साइन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। देखो जब ये दो एक साथ हो या फिर ये दो एक साथ हो, एक साथ मतलब एक बाद में भी हो सकता है एक ही लाइन में, तो वो कंटिन्यू नहीं है, वो डिसकंटिन्यू है, तो ये तो नहीं होगा। फिर के और एच को देख लेते हैं। ये है के, ये है एच, तो के और एच के बीच में क्या क्या साइन है? ये है, ये है। तो मैंने बोला था क्या, सबसे पावरफुल होता है ये, तो के और एच के बीच में ये वाला साइन होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ना? तो ऐसे करके करते हैं। हाँ ठीक है, अब वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म, हाँ ये देख लो थोड़ा। नेक्स्ट सिलॉजिज्म का क्वेश्चन जो है, सिलॉजिज्म इजी होता है, वो 150 उसी से करना। हाँ, अगर वेन डायग्राम करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। 150 का थोड़ा ही क्या होता है, जो रूल होता है वो सीख लोगे तो हो जाएगा। स्टेटमेंट जो है, ये है स्टेटमेंट, सम वी आर पी। ओके, नेक्स्ट सम एफ आर वी। अब कंक्लूजन जो है, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, सम एफ आर पी, नंबर 2 सम वी आर एफ। ऑप्शन दे दिया जाएगा, कंक्लूजन 1 इज क्या फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, या फिर बोथ फॉलोज, या फिर नन फॉलोज। तो आप लोग कर लो पॉज करके, मैं कर रहा हूं। सम वी, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि नो और नॉट नहीं है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि नो नॉट नहीं है। अब एफ और पी देखते हैं। एफ और पी, एफ और पी ये दोनों है, मतलब कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और कंबाइन एफ और पी कंबाइन करेंगे तो 2 रूल है, 3 रूल है। उसमें क्या है, जो कॉमन है, एक कॉमन होना पड़ेगा, कॉमन तो है, और कॉमन जो है उसमें एक 100 होना पड़ेगा, पर एक 100 नहीं, 2 ही 50 है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वी और एफ देखते हैं। वी और एफ,
तो V और F एक ही लाइन में मिल गया, V और F। अब देखो ये V है, 50 से 50 आ रहा है चलेगा, 50 से 50 आ रहा है चलेगा, मतलब 50 से 100 आना नहीं चाहिए, 100 से 50 आ सकता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो ओनली 2 फॉलोस हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ नेक्स्ट करते हैं ना, तो ये ऐसे कर लेंगे। हाँ थ्योरी क्लास क्या हुआ है, थ्योरी मैंने ऑफलाइन ले लिया था, तो अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो और एक बार ऑनलाइन लेना पड़ेगा थ्योरी। ये क्वेश्चन कर लो, इफ 5#3 equals 12 and 7#2 equal to 10, then what will be 2#9 चलो ये कर लो, ये कैसा हो रहा है, 15 14, हाँ मुझे तो मिल गया, 18 13 आंसर होगा शायद। देखो ऐसा करेंगे, मुझे देख के हो गया, आप लोग को प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 हो जाता है 12, 7 2 जा होता है 14, 14 माइनस 4 हो जाता है 10, तो वैसे ही 18 हो जाएगा, 18 माइनस 5 हो जाएगा 30, क्लियर। ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सब लैंग्वेज लिखना थोड़ा तकलीफ हो जाता है, तो आप लोग देख लेना मैं क्या क्या बोल रहा होगा, मेरा बातों पे ध्यान देना। 8 फ्रेंड्स, हाँ 8 फ्रेंड्स नाम लिखना पड़ेगा सबका, आर सिटिंग अराउंड ए ऑक्टागोनल टेबल। ऑक्टागोनल मतलब कितना होता है, 8 साइड, तो कितना ये ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 8 फ्रेंड्स है, एक का नाम लिख लेते हैं, अरविंद, प्रिया, कुणाल, काजल, फिर आशीष, महक, शुभम और रिधि, ठीक है। जो क्या है कॉमन है, मतलब क्या पहला वाला नाम का इनिशियल ले लेंगे, हाँ, और जो जो कॉमन है उसका पहला दो, ठीक है। 8 फ्रेंड्स ये सब है, सिटिंग इन ऑक्टागोनल टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर में फेस कर रहा है, हाँ, तो इससे हमें पता चल जाएगा उसका राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, सेंटर में फेस कर रहा है। कुणाल इज बिटवीन महक एंड आशीष, तो कुणाल जो है वो बीच में किसका, महक और आशीष का, या फिर कुणाल जो है बीच में है किसका, महक और आशीष का, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये तो नहीं बोला राइट साइड में कौन है लेफ्ट साइड में है, ये मैंने यहाँ रख दिया। फिर काजल इज बिटवीन प्रिया एंड अरविंद, ये आशीष है, काजल कुणाल, अभी काजल जो है, काजल बोला है, काजल इज बिटवीन प्रिया एंड अरविंद, प्रिया एंड अरविंद, अरविंद एंड प्रिया, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये बिटवीन दे दिया। शुभम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिधि, शुभम अभी इस ये मैं प्लेस कर सकता हूँ, शुभम, चलो शुभम इधर दे दिया, शुभम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रीति, तो प्रीति यहाँ आ जाएगा तो ये राइट हो जाएगा, तो प्रीति अगर मैं यहाँ दे दूँ, प्रीति ना रिधि, अगर रिधि में यहाँ दे दूँ तो रिधि का लेफ्ट हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा शुभम, ये बस मैं प्लेस कर पाया अभी तक,
हाँ, शुभम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिधि। अरविंद इज थर्ड टू द राइट ऑफ आशीष। अरविंद जो है थर्ड टू द राइट ऑफ आशीष। आशीष का है ये। अरविंद जो है थर्ड टू द राइट ऑफ आशीष, तो आशीष ये हो अगर होगा थर्ड टू द राइट, 1 2 3, ये अरविंद। क्लियर? बस इतना इतना रखा। हु इज सिटिंग बिटवीन रिधि एंड प्रिया? रिधि और प्रिया। प्रिया यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हाँ, तो अब प्लेस कर दो, अभी प्लेस कर दो। हाँ, प्लेस कर दो। आशीष अरविंद, आशीष अरविंद, ठीक है। ये प्लेस करते हैं। अरविंद 2 के बाद आशीष और अरविंद, ये 2 से 1 होगा, ये 2 से भी 1 होगा, फिर ये होगा। हाँ, तो आशीष और अरविंद, फिर से पढ़ता हूँ। ये इसमें 2 केसेस होगा, 2 केसेस। चलो ये थोड़ा बाद में करते हैं। क्या क्या दिया था? शुभम और इधर शुभम और ये क्या था? रिधि। रिधि, रिधि के इमीडिएट लेफ्ट, ये बाद में करते हैं। 2 केसेस। चलो ये पुट कर देते। हाँ, तो एक है एम, मतलब क्या था? महक, फिर कुणाल, आशीष। ओके, ऐसे भी पुट किया। या फिर यह भी एक चार मतलब ऑक्टागोनल शेप का क्या बना लेते हैं। यह भी कुणाल को मैंने यहाँ पुट किया, पर आशीष को यहाँ पुट किया और महक को यहाँ पुट किया। ठीक है, ये दोनों मैंने 2 डायग्राम बनाए। फिर ये करते हैं, ये हो जाएगा। आशीष का 3 प्लेस बाद अरविंद होगा। आशीष का है 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस बाद अरविंद। आशीष का 3 प्लेस बाद 1 2 3 अरविंद। क्योंकि ये बोल रहा था आशीष का राइट में होगा। हाँ, अरविंद, तो मैंने आशीष का 3 प्लेस राइट, आशीष का 3 प्लेस राइट, क्योंकि उसका राइट ये हो जाएगा, तो 3 प्लेस राइट दे दिया। तो ये भी मैंने पुट कर दिया, ये भी पुट किया, वो भी पुट किया। अब ये दोनों से पुट करते हैं। हाँ, क्या ये इसका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया काजल अरविंद। प्रिया अरविंद। यहाँ मैं प्रिया दे सकता हूँ। प्रिया, अरे यहाँ प्रिया क्यों होगा? प्रिया यहाँ हो सकता है। प्रिया काजल अरविंद। हाँ, प्रिया काजल अरविंद, ये हो सकता है। ठीक है, शुभम का है। ओके, प्रिया काजल अरविंद, तो प्रिया काजल अरविंद। ओके, अब क्या बोला है? ये एस शुभम और रिधि। शुभम लेफ्ट में होगा, तो शुभम अगर लेफ्ट में होगा तो ये शुभम, ये रिधि। हाँ, तो शुभम अगर लेफ्ट में होगा तो बन जाएगा लेफ्ट, ये रिधि हो जाएगा, ये शुभम हो जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट में हो रहा है। तो अब बीच में कौन सा होगा? किसका बीच में? रिधि और प्रिया। रिधि और प्रिया, रिधि और प्रिया, ये है रिधि। हाँ, रिधि का है, ये है रिधि और प्रिया, और ये है रिधि, ये है प्रिया। ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि 2 आ रहा है, और रिधि और प्रिया के बीच में शुभम हो रहा है, तो ये हो रहा है। हाँ, तो केस 2 वैलिड है, केस 1 वैलिड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने इस अरविंद को यहाँ डाला और प्रिया को यहाँ डाला, पर प्रिया होना चाहिए यहाँ, अरविंद होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे। हाँ,
पैनिक मत होना, धीरे धीरे हो जाएगा। और अगर टाइम टेकिंग है तो ये लास्ट में कर देना। नेक्स्ट करते हैं। ये करते हैं। 6 चिल्ड्रन, हाँ, एक का नाम है आनंद, एक का नाम है बद्री, एक का नाम है छाया, एक का नाम है ध्रुव, एक का नाम है शिकार, एक का नाम है उमेश। सबका इनिशियल डिफरेंट, इसलिए मैंने इनिशियल लिख दिया। आर स्टैंडिंग इन ए लाइन फेसिंग नॉर्थ, ये एक लाइन बनाओ, नॉर्थ ऊपर होता है ना, तो सब फेस कर नॉर्थ, 6 ना, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, हाँ, फेस कर रहा है नॉर्थ में। हाँ, तो उमेश इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ शिखर एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छाया। अभी उमेश का ये नहीं बोला एक्सट्रीम राइट ना एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये यहाँ कर लो। उमेश इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ शिखर, तो राइट कितना होगा, सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहाँ बन जाएगा शिखर। शिखर का सेकेंड राइट में है उमेश। एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छाया, छाया का लेफ्ट में है। हो गया ना ये स्टेटमेंट। उमेश इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ शिखर, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छाया। तो ये मैंने ऐसा पुट कर दिया। अब यह पुट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं एक्सट्रीम में होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, क्योंकि 3 प्लेसेस हो रहे हैं ना। फिर लिखते हैं बद्री इज बिटवीन ध्रुव एंड छाया। बद्री जो है वो छाया और ध्रुव के बीच में है, ध्रुव के बीच में है बद्री, क्योंकि ध्रुव यहाँ नहीं दे सकता। तो हो गया, बस हो गया। अब क्या बचा, अब तो अब कुछ चाहिए नहीं। वो स्टैंडिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ध्रुव, 4 टू द लेफ्ट ऑफ ध्रुव, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ कौन बचा, जो बच गया वो वाला ए है होगा ना। ए कौन है, ए मतलब क्या है, आनंद, तो आनंद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इतना इजी होता है, क्लियर। तो ये इतना इजी हो जाएगा। हाँ, वो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि केस 1 केस 2 पहले नहीं कर रहा था ना, तो केस 1 केस 2 करके ही करना पड़ेगा अगर वैसा आया ना। देखो ये है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर लेटर, हाँ, स्टेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, each of which is immediately followed by an odd number and immediately preceded by an even number। ये सब छोड़ो, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। एक ऐसा है सीरीज तो नहीं, मतलब सब एक साथ, नंबर अल्फा न्यूमेरिकल है, NMIK T64 A9S P4 Y14 UJ98 T3 X कंटिन्यू है ना, XT F6A3 Y5K 2ZAG। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, हाँ, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब बोला गया है कि ऐसा एक क्या निकालो, ऐसा एक हाउ मेनी सच लेटर, ऐसा एक लेटर निकालो, नंबर नहीं बोला, लेटर बोला है, देयर इन द फॉलोइंग, ये वाला, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, इसके आगे होगा ऑड नंबर, फॉलो कर रहा है ऑड नंबर, एंड प्रिसाइडेड मतलब पहले इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय एन इवन नंबर, ठीक है ना। तो ऐसा एक लेटर निकालो। कितना सारा लेटर बन रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, कोई अल्फाबेट, आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट ये है, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, ये अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर नहीं है। फिर और निकालेंगे, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, फिर अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर,
अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, ना पीछे नंबर भी है आगे नंबर भी है, फिर अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, फिर अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, अल्फाबेट आगे नंबर पीछे नंबर, फिर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इतना सारा है। अब देखो आगे वाला इवन, पीछे वाला सॉरी, आगे वाला ऑड, पीछे वाला इवन, आगे वाला ऑड, पीछे वाला इवन, राइट, आगे वाला ऑड, पीछे वाला इवन, राइट, आगे वाला ऑड, पीछे वाला इवन, राइट, आगे वाला ऑड, पीछे वाला इवन, पर वो तो ऑड है, आगे वाला ऑड पर ये इवन है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये वाला आगे वाला ऑड, पीछे वाला इवन, यस, आगे वाला ऑड, पीछे वाला ऑड ही आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, आगे वाला ऑड पर ये इवन आ रहा है और पीछे वाला इवन आना चाहिए, ऑड आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो कितना मिला, 1 2 3 4, हमें 4 ऐसा सिचुएशन मिला, तो आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ गया ना? तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब कैलेंडर करते हैं। हाँ, कैलेंडर तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 1 मिनट में क्यों? क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है, उतना एक्सपर्ट अब बना नहीं है, धीरे धीरे बनेंगे ना। इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 8 मई, 8 मार्च, 8 मार्च 1996, ये फ्राइडे दिया है। अब निकालने दिया है कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक, 7 अप्रैल, हेल्थ डे होता है ना 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ 2006। ये क्या डे होगा? देखो ये फ्राइडे दिया है, पहले इसको निकालना पड़ेगा कि ये फ्राइडे है या फिर क्या है, फिर प्लस माइनस करके फ्राइडे बनाना है। पहले 8 है, हाँ, फिर मंथ मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च, ये लीप ईयर है कि नहीं वो पहले देख लो, ये तो लीप ईयर है, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तो चेंज होता है, जनवरी फरवरी होता है, तो 144 होता है ना, तो 4 है कोड, मार्च का कोड 4 होता है। फिर सेंचुरी है 19, तो 19 का 0 होता है, 1900 का 0 होता है। अब 96 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, तो 24 आ गया। अब 96 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना ऑड आ जाएगा, 7 1 जा 7, 26 आ गया, 7 3 जा 21, तो 5 आ गया, तो 5 ऑड आ गया। अब प्लस 5 चीज आ गई ना, अब प्लस करो और 7 से काट दो, तो 7 से काट दो ना, प्लस करो 7 से काट दो, ओके प्लस करो, ये 24 है, 24 34 35 36 36 37 38 39 40 41 41 आ रहा है, पहले देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो 24 और ये 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 आ रहा है, ये 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42 है, 7 5 जा 35, तो आ रहा है 6। 6 कोड डे कोड कितना होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे, तो ये फ्राइडे सही है, फ्राइडे ही है। तो अब इसे भी वैसे निकाल दो, कोई प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, 7 हो जाएगा 7, अप्रैल हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ ठीक है, अप्रैल हो जाएगा 0, अप्रैल का कोड, फिर क्या है, सेंचुरी है, सेंचुरी ईयर हो जाएगा 6, ये 2000 का सेंचुरी ईयर 6 होता है, सेंचुरी कोड 6 होता है। और फिर 06 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 06 ही रह जाएगा, और 06 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जब 4, तो 1 एक ही लीप ईयर बन रहा है, हाँ अब करो, ये गया क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये गया 6 रह जाएगा, तो 6 होता है फ्राइडे, तो ये भी फ्राइडे ही आंसर बन जाएगा। क्लियर? ओके, अब एक अल्फाबेट सीरीज,
अल्फाबेट सीरीज करते हैं। कोई अलग प्रोसेस होगा आपका तो कर लेना अलग प्रोसेस से। हाँ, मुझे ये आसान लगता है तो मैं ये इससे करता हूँ। चलो, LSTMQW ये इक्वल टू है, मतलब वो जो डबल इज टू, ये इज टू है, KOP इज टू LMS। वैसे ही यहाँ क्या होगा, जिसका रिजल्ट HNT होता है, HMT नहीं, HNT। हाँ देखो, ये दोनों का जो रिलेशन होगा वही ये दोनों का रिलेशन, वही उस दोनों का रिलेशन होगा। तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे कि ये 23, जैसे कि ये 17, जैसे कि ये 30, ये वाला 20, ये वाला 19, ये वाला L मतलब 12। देखो क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। यही क्या यहाँ भी हो रहा है क्या, वो चेक करना है। अगर यहाँ भी सेम है तो वैसे वो भी वैसे करना है। ये K है, K होता है 11, O होता है 15, P होता है 16, L होता है 12, M होता है 13, S होता है 19। ये +1 हो रहा है, हाँ सही है। ये -2 हो रहा है, ये सही है। ये +3 हो रहा है, ये भी सही है। तो वही करना है, पर प्लस नहीं करना है, ऑपोजिट में आना है। यहाँ H है, N है, T है। H होता है 8, N होता है 14, T होता है 20। मुझे यहाँ आना है, तो ये जो पहला +1 करके हो रहा था, यहाँ -1 करना है। यहाँ 7 आना पड़ेगा, तो 7 है G7, तो G, क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो 1 प्लस हो रहा है ना, तो 7 से 8 जा रहा है। पर यह आंसर में ये मांगा गया। अब यह -2 हो रहा है, तो यह माइनस नहीं +2 हो जाएगा, तो ये 16 हो रहा है, 16 होता है P। यह +3 हो रहा है, तो यह -3 होना पड़ेगा, तो -3 वो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 17 होता है Q। GPQ, GPQ हो गया, GPQ। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। क्लियर? हाँ, रीजनिंग मतलब टाइम सेव करना, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो मैथ्स में टाइम लग जाएगा, रीजनिंग में आपको टाइम सेव करना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये मुझे टाइम लग जाएगा, ये मैंने कभी किया नहीं या फिर किया भूल गया, वो टच ही मत करो, वो लास्ट में टच करना है। और जो लग रहा है कि मैंने किया है हो जाएगा, उसी को पहले करना है। देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लैनेट इज PLANET, प्लैनेट इज कोडेड एज समथिंग। मैं यह लिखता हूँ, हाँ, तो वो आसान हो जाएगा। प्लैनेट इज कोडेड एज RCLYJN। फिर दिया है व्हाट इज द कोड ऑफ मॉडल्स, तो मतलब और कुछ नहीं दिया, यही दिया है, और आपको मॉडल्स निकालना है। पहले देखना कि PLANET ये सब लेटर से ये बनाए क्या, नहीं बनाए, वाई तो है नहीं। तो क्या करना है, प्लेस, अब फिर प्लेस वैल्यू लिख दो। T होता है 25, 14, 1, 12, P होता है 16, यही होता है 18, मतलब ये मतलब R होता है 18, C होता है 3, L होता है 12, Y होता है 25, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, G होता है 10, और N होता है 40। अब देखो क्या हो रहा है, हाँ मिल गया मुझे। अब बोल दो क्या हो सकता है, मैंने किया नहीं है पर मिल गया। हाँ देखो, -2 करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, -2 होना चाहिए, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं। ये है 19, यह 17 बन जाएगा। ये है 12,
यह 10 आ जाएगा। ये है 5, यह 3 आ जाएगा। ये है 4, यह 2 आ जाएगा। ये है 15, यह 13 आ जाएगा। ये है 13, यह क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 17 होता है Q, 10 होता है J, 3 होता है C, 2 होता है B, 13 होता है M, 11 होता है क्या Q। अगर है कोई ऐसा आंसर QJC, QJC सब में QJC, BMK, 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 ओके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, अगर ये हो गया तो और एक करो, सेम टाइप का दे रहा हूँ। हाँ, सेम टाइप का ही दे रहा हूँ। अभी लाइट तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया होगा ना, पहले तो रिफ्लेक्शन आ रहा था, अभी थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएगा। एक्चुअली बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। मीडियम, मीडियम को कोड क्या है, LDCKSK। फिर प्रीफर को क्या कोड कर रहा है, प्रीफर को क्या कोड कर रहा है, देखो मीडियम M मतलब 13, ये है 5, ये है 4, ये है 9, ये है 21, ये है 30, ये सब तो पूरा याद करना पड़ेगा। हाँ, ये है 12, हाँ 1 to 26 ही तो है, तो याद कर लेना। हाँ, ये 4, ये 3, G7, ये S19, K11। तो कुछ बन रहा है, क्रॉस कर, ये क्रॉस भी हो सकता है, ये फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ बन रहा है मेरा, ठीक है। ये क्रॉस नहीं होगा। हाँ, क्रॉस भी चेक कर लो, क्रॉस नहीं हो रहा है। देखो ये -1 होगा, ये -2 हो रहा है, फिर ये माइनस कितना बहुत हो रहा है, ये माइनस बहुत हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट कर लो। क्या कर लो, -1, -1, -1, -2, -2, -2। समझ में आ गया, 3 -1 होगा, 3 -2 होगा। ये P है, P होता है 16, आपको यह 15 लाना है, मतलब O लाना है। R होता है 18, आपको यह 17 लाना है, मतलब Q लाना है। E होता है 5, आपको यह 4 लाना है, 4 मतलब D लाना है। आप -2 करेंगे। F होता है 6, F होता है 6, ये -2 करेंगे, 4 लाना है, मतलब D होगा। ये होता है 5, आपको -2 करना है, C हो जाएगा। ये होता R होता है 18, 18 से -2 करना है, तो 16 लाना है, 16 होता है P। है कोई ऐसा आंसर, OQD, 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 DCP। हाँ ये है, ओके ठीक है। अब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्शन वाला करते हैं ना। तो भैया मैंने बहुत टाइप का क्वेश्चन लिया, ऑलमोस्ट सब रीजनिंग का ले लिया। तो रोज रोज अगर ऐसा रिवाइज करोगे तो अब कितने आगे बढ़ जाओगे। राधा वॉक्स 10 मीटर, देखो मैं यह शॉर्ट में लेता हूँ, राधा नाम है, राधा वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, वॉक करता है, देखा लड़की लोग भी वॉक करते हैं। देन शी टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक 30 मीटर, लेफ्ट टर्न करने के बाद 30 मीटर किया। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, फिर 10 मीटर वॉक किया। फर्दर शी मूव 10 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट, फिर राइट टर्न किया, फिर 10 मीटर फिर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन, अभी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है, ये डायग्राम करके कर लो। कैसे करोगे, डायग्राम, डायग्राम मतलब वो डायरेक्शन, चलो कर लो, मार्कर, हाँ हो जाएगा। राधा पहले नॉर्थ में जा रहा है 10 मीटर, मीटर है ना, हाँ नॉर्थ तो ऊपर है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ में गया वो 10 मीटर या 10 डिग्री। फिर वो मूव किया लेफ्ट, तो नॉर्थ में जा रहा है तो ऐसा होगा ना उसका पोजीशन, तो लेफ्ट बन जाएगा ये वाला,
तो मूव करेगा कितना 30 मीटर। मैं यह कर रहा हूँ, आप लोग फ्री स्पेस में कर लेना 30 मीटर, स्ट्रेट कर लो 30 मीटर। हाँ 10 से थोड़ा ज़्यादा किया, 10 से ज़्यादा। फिर वो ऐसा है, ये चला गया ये चला गया, फिर वो लेफ्ट मूव करेगा 10 मीटर, 10 उसका लेफ्ट यहाँ, क्योंकि ऐसा है ना अभी, तो उसका लेफ्ट ये बन जाएगा, तो लेफ्ट किधर आ जाएगा, तो 10 मीटर ये सेम पोजीशन में आ जाएगा। हाँ अभी फिर वो लेफ्ट मुड़ा 10 मीटर, ठीक है, अभी वो ऐसा है तो लेफ्ट ये वाला बन जाएगा, तो लेफ्ट वो 10 मुड़ा 10 मतलब 10 मीटर गया। कौन सा गया था, नहीं ये कर चुका, लेफ्ट कर चुका, अभी राइट करेंगे, अभी वो राइट जाएगा 10 मीटर। देखो पहले ये वाला नॉट गया 10, फिर लेफ्ट मुड़ा 30, फिर लेफ्ट मुड़ा ऐसा था, फिर लेफ्ट मुड़ा 10, फिर अब राइट जाएगा 10, तो 10। अब बोलो वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से, 40 दिख रहा है क्योंकि ये 30 है ये 10 है, तो 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बस यही है आंसर, सही है। ओके डायरेक्शन को बाद में करते, हाँ ये वाला कर लेते। ये मिसिंग नंबर एक तो आना ही है, मिसिंग नंबर थोड़ा टफ होता है, झूठा बोलना थोड़ा टफ होता है, अगर एग्जाम के हिसाब से होता है मिसिंग नंबर। एग्जाम अगर इजी है तो इजी आएगा, एग्जाम अगर टफ है मतलब मैं बोल रहा हूँ एग्जाम का लेवल के हिसाब से। हाँ ये 45 ये 45 है पहला डिजिट नहीं नंबर, फिर 99, फिर 62, फिर 112, फिर 81, फिर कुछ होगा, फिर 102 होगा। देखो क्या हो सकता है, देखो एक बढ़ रहा है एक कम रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम रहा है, तो ना ये ना मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है डबल सीरीज है, डबल सीरीज एक बढ़ रहा है एक कम रहा है ना, तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए ये चाहिए, क्लियर ना। तो इसका डिफरेंस पे देख लेते हैं, 112 99, 3 बन रहा है 13, तो 13 का डिफरेंस है, तो 112 में अगर 13 में ऐड कर दो तो कितना बन रहा है 125, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ तो उसका डिफरेंस देख लो, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा, ये देख लो 62 45, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ओके 5 2 5 डिफरेंस 5 7 17, ये 17 हो रहा है, फिर 62 81 का डिफरेंस 9 1, ये 19 हो गया। ओ हाँ अब समझ में आया, हो जाएगा, 1 है 21, ये 21, देखो दो दो करके इंक्रीज हो रहा है। हाँ दो दो, ये 17 ये 19 ये 21, तो यहाँ मुझे कितना मिला था, यहाँ मुझे 13 मिला था 13, तो यहाँ 15 का डिफरेंस होगा 15, तो 112 15 के साथ प्लस करो तो आ जाएगा, 15 के साथ प्लस करो तो आ जाएगा, तो 7 2 127 हो जाएगा आंसर। हाँ 127 ऑप्शन में है क्या, हाँ 127 है ऑप्शन में। हाँ ठीक है समझ गया ना मैं क्या किया, ओके तो ये भी करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, दो दो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी मैंने दो दो इंक्रीज कर दिया, क्लियर है, बस ये ऐसा ही। हाँ अब देखो, अब एक क्या दे रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज दे रहा हूँ, ये इजी वाला सीरीज है, क्या ढूंढ रहा हूँ,
अल्फाबेट सीरीज ले रहा हूँ। देखो ये सी ई जी आई, के एम ओ, पहले तो लिख लो। ये C5G7 होता है, 9 होता है। अरे इससे इजी तो कभी होगा भी नहीं। 15 क्या हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा, दो दो इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो 17 हो जाएगा। और 17 क्या है, 17 होता है क्यू, तो आंसर बन जाएगा क्यू। ओके, हाँ ये फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बना लो। जैसे कि इन ए फैमिली बी इज द फादर ऑफ के, बी है फादर के का। अरे मैंने इंक नहीं घुसाया। बी है इन ए फैमिली, बी इज द फादर ऑफ के, तो बी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फादर ऑफ के। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी का 2 चिल्ड्रन है। हाँ, वी हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। के इज द ब्रदर ऑफ आर, के इज द ब्रदर, के ब्रदर ऑफ आर। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर डॉटर ऑफ पी। हाँ, A is the granddaughter of P, A granddaughter of P. S is the father of A, S father of A. How is S related to K? S related to K, K की नजर से देखना। How is S related to K? ओके, ये है इसका डेटा। अब बनाओ, पहले से बनाओ। B इज द फादर ऑफ K, तो K का फादर है B, फादर है इसलिए प्लस दे दिया, मदर होता तो माइनस देता। हाँ, मेल फीमेल ऐसा भी करेंगे। इसका 2 चिल्ड्रन, B का 2 चिल्ड्रन है, मतलब और एक इसका भाई बहन कुछ होगा। K इज द ब्रदर ऑफ R, हो गया। K है ब्रदर ऑफ R, तो R का जेंडर नहीं दिया, K का दिया है, तो K मतलब ब्रदर है। ये हो गया, ये हो गया, हो गया। K है ब्रदर ऑफ R, तो ब्रदर का दे दिया। R डॉटर ऑफ P, तो R है डॉटर किसका, P का, ये तो उसका पापा है, तो P बन जाए उसका मदर। दोनों का शादी हो गया इसलिए इक्वल टू दे दिया। A ग्रैंड डॉटर ऑफ P, A है ग्रैंड डॉटर ऑफ P। हाँ, A या तो इसका बच्चा होगा या तो इसका बच्चा होगा, तो A है ग्रैंड डॉटर ऑफ P, ये P है, इसका कुछ होगा, और ये है P। ये वहाँ पुट करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं अभी क्या है। S फादर ऑफ A, S है फादर ऑफ A, तो ऑब्वियसली ये लड़की होना चाहिए, तो लड़की कौन है, यही तो लड़की है, तो इसका पति होगा S, क्योंकि इन दोनों का बेटी है A। ठीक है, ऐसा पुट किया, समझ गया ना, S फादर ऑफ A। अब पूछ रहा है कि S क्या है K की नज़र में, तो K की नज़र में S क्या है, इसका क्या है, बहन का पति। बहन का पति क्या होता है, ब्रदर इन लॉ होता है। या तो सिस्टर्स हस्बैंड लिखेगा या फिर लिखेगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ लिखा है तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट वाला दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट वाला कोडिंग डिकोडिंग का।
देखो ये वाला जो है SLOWER स्लोअर होता है SFXPMT। हाँ, फिर MEAGRE क्या होगा? ठीक है, तो देखो इन दोनों का रिलेशन पहले देख लो। यहाँ लिखता हूँ SLOWER, क्या सेम अल्फाबेट से बनाए? नहीं, ये F नहीं था, X नहीं था, P भी नहीं था, M भी नहीं था, T भी नहीं था। तो देखो क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ये है 19, ये है 12, ये है 15, ये है W ना, W होता है 23 और E होता है 5, R होता है 18। तो W 3 का जैसा है तो इसलिए 23, M भी 3 का जैसा है तो इसलिए 13। ऐसा कि कुछ कुछ याद रखना है। हाँ, ये होता है 24, ये होता है 16, ये होता है 30, ये होता है 20, ये होता है F6, ये होता है 19। और ई ज्योति जो है EJOTY, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा भी याद रखना है, ई ज्योति। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है। +1 हो रहा है, देखो +1 हो रहा है कैसे? ये देखो +1 +1 +1 +1 +1 +1, बस MEAGRE। M होता है 13 तो यह हो जाएगा 14, 14 होता है M। E होता है 5, यह 6 आ जाएगा, 6 होता है F। फिर E होता है 5, यह 6 हो जाएगा, 6 होता है F। A होता है 1, हाँ तो A उधर जाएगा ना, हाँ A होता है 1, यह 2 आ जाएगा, 2 होता है B। फिर R होता है 18, यह 19 आ जाएगा, 19 मतलब S। और G होता है 7, यह 8 आ जाएगा, 8 होता है H। तो ये हो गया आंसर। तो FSHBFN, क्लियर? तो ये ऐसा होता है। ओके, चलो अभी क्लॉक का एक करते हैं। क्लॉक का हो गया ना? क्लॉक का नहीं कर रहा बहुत दिन से, इस क्लॉक का ही एक दिन करना पड़ेगा, पूरा सिर्फ क्लॉक का होगा। क्लॉक कैलेंडर हो जाएगा। What will be the measure of the acute angle formed between the hour hand and the minute hand at this 6:43 AM? ये शॉर्टकट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 6:45 में कैसा होता है। यह 6 होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो छोटा अगर 6:45 ना, तो 6 और 7 के बीच में होगा। और 45 में 43 मतलब ये इधर होगा, डायरेक्टली इधर नहीं, इधर तो 45 हो जाएगा ना, तो इधर होगा। अब पूछा ये एक्यूट एंगल, ये छोटा वाला, हाँ ये बड़ा वाला नहीं, ये छोटा वाला, क्योंकि ये 90 से कम है। ऑप्शन में अगर देखा कोई 90 से कम हो रहा है, कोई 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो 90 से ज़्यादा वाला काट देना, जो 90 से कम होगा वही तो हो जाएगा ना। पर एग्जैक्टली हमें नहीं पता, अगर करीबी दिया 56 दिया, 54 दिया, 56.5 दिया, 52 दिया, ऐसा कुछ दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालना कैसा है, वो जो एंगल वाला फॉर्मूला है ना, एंगल वाला फॉर्मूला कौन सा है? एंगल वाला फॉर्मूला कौन सा, याद कर लो, वो वाला 30 × H - 11/2, ये मिनट। हाँ, या फिर कोई इधर 60 लिखता है, 2 को डायरेक्टली नीचे पूरा ले लेता है। देखो 30 × H मतलब आवर है 6, -11 × मॉडुलस में होता है एक्चुअली, हाँ क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए ना। 11 × मिनट क्या है 43, ये बन रहा है 180
180 बन रहा है, पर ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है कितना, देखो 43 बन रहा है 374, और 2 से करो, 2 2 जा 4, 7 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 से जाएगा, 2 6 जा 12, 1 आ जाएगा 0.5, और 2 3 6.5। ये मॉडुलस में है, मैंने बोला था माइनस नहीं आएगा, तो माइनस आ रहा है तो माइनस को हटा देना। हाँ, अब देख लो कितना हो रहा है इसका, अगर आप माइनस करोगे 180, तो ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 8 9 10 11 13 5 आ रहा है, तो 56.5 आ रहा है मेरा आंसर। आपको भी ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला से याद कर लेना। ओके, अगला अगला भी एक क्या है, ये देखो, ये टेस्ट नंबर क्या है, 8 है, 10 तक करेंगे हाँ रीजनिंग, उसके बाद कुछ और करेंगे, कुछ और सब्जेक्ट जीएस कर लेंगे या फिर मैथ्स कर लेंगे। मैथ्स का बहुत लिखना पड़ता है ना, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, आंसर तो एक लाइन में हो जाता है। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब 7 22 52 112 232, और फिर यह क्या होगा, इनटू करके प्लस भी कर सकते हो, या डिफरेंस देख लो, मुझे तो लग रहा है इनटू करके प्लस समझे होगा। ठीक है, तो ज़्यादा होगा। ये अगर मैं 7 2 जब 14 होता है, 14 प्लस कितना करा, हाँ 8, ओके ये देखता हूँ, ये इंटू 2 करेंगे तो 44 बन जाएगा, 42 प्लस 44 बन जाएगा, प्लस 8 हो रहा है लगता है। ये 52 को इंटू 2 करेंगे तो 104 बन जाएगा, प्लस 8, हाँ वही तो बन रहा है। ये 112 को इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 422, फिर प्लस 8 करेंगे तो यही बन रहा है 2 3 2, ठीक है ना। अब उसे 2 3 2 को इंटू 2 करेंगे तो बन रहा है 4 3 2 6 2 4, और प्लस 8 करना है तो 8 12 बन जाएगा 7 4, तो ये आंसर बन जाएगा 472। हाँ यही आंसर पक्का ही। अब स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट और एजम्पशन मतलब एज्यूम करना। दिस ईयर इन द बजट सेशन, ये स्टेटमेंट है, दिस ईयर इन द बजट सेशन देयर वाज नो फंड अलॉटेड फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। चलो कर देते हैं, स्टेटमेंट हाँ स्टेटमेंट, this year in a budget session there was no fund, there was no fund allotted, BFP allotment, there was no fund allotment for travel insurance। ओके, फिर एजम्पशन क्या होगा, एजम्पशंस क्या होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फंड, ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फंड, ये फिर रिक्वायर्स फंड, ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्स फंड,
there are many more there are many other areas that need more financial attention. चलो करते हैं. देखो, this year in a budget session there was no fund allotment for travel insurance. हाँ, there was no fund allotment for travel insurance. Okay, ये क्यों दे रहा है? एजम क्यों, क्या एजम कर सकते हैं? ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर फंड. हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस तो फंड तो चाहिए. बजट में फंड होता है, वो हम लोग डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. अभी ट्रैवल में इन्वेस्ट करने के लिए भी चाहिए एक्स्ट्रा फंड, तो ये एज्यूम कर सकते हैं. इसलिए फंड नहीं दिया है, इसलिए वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं दिया है, फंड नहीं था. और फिर देयर आर मेनी अदर एरियाज दैट नीड मोर फाइनेंशियल. हाँ, ट्रैवल से ज़्यादा और भी कुछ एरियाज है, इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ना. तो मतलब दो ही हम लोग इम्प्लिसिट कंसिडर कर सकते हैं. बोथ 1 and 2 assumptions are implicit. ओके, ठीक है, नेक्स्ट कर लो. ओके, नेक्स्ट कर लो. देखो, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, इसलिए आप पॉज कर करके कर सकते हो ना. और अगर ये लाइव होता तो मुझे बहुत वेट करना पड़ता. आप लोग लिखोगे, ये करोगे, इसलिए मैंने जल्दी बिठा दिया. इन ए सर्टेन कोड, ये कुछ कोड दिया है, जैसे कि a+b. इसका मतलब है a इज सन ऑफ b. फिर a माइनस b, इसका मतलब a इज वाइफ ऑफ b. फिर है a इंटू b, मतलब a इज ब्रदर ऑफ b. a डिवाइडेड बाय b, मतलब a इज मदर ऑफ b. बस हो गया. बेस्ड ऑन द अबव, how is r related to t? r related to t, मतलब t की नजर से देखना है r क्या है. r related to t. और आपको जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला दिया है. तो सबसे बेहतर होगा फैमिली ट्री बना लो. वे इलिमिनेशन वो सबसे मत करना, डायरेक्टली फैमिली ट्री बना लो. कैसे? पहले स्टार्ट कर लो. इंटू जब होता है, पहले वाला होता है ब्रदर. ओके, तो पहले इंटू है, तो P होता है ब्रदर ऑफ Q. तो P है ब्रदर, आगे वाला है ब्रदर, पीछे वाला सिस्टर भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको वैसे रखा. फिर डिवाइड जो दिया है, डिवाइड, वो आगे वाला था मदर, तो ये बन गया मदर. किसका? R का मदर. R का जेंडर नहीं दिया है, Q हो गया मदर, क्योंकि आगे वाला है मदर. फिर है माइनस. माइनस में क्या लिखेंगे? माइनस है आर, आगे वाला बन जाएगा वाइफ, तो माइनस में आगे वाला बन जाएगा वाइफ. किसका वाइफ? एस का वाइफ. और यह सेम जेंडर नहीं होगा. हाँ, मतलब सेम जेंडर का मैरिज नहीं होगा, ठीक है ना. रीजनिंग में सेम जेंडर का मैरिज नहीं कंसिडर किया जाता है. तो अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो जाएगा. अब प्लस है, प्लस होने से आगे वाला हो जाएगा सन, प्लस होने से आगे वाला सन है, प्लस होने से आगे वाला सन है, तो प्लस है आगे वाला सन हो जाएगा. तो ये सन है, किसका सन है? टी का, तो टी ऊपर आ जाएगा, इसका सन टी ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ये दोनों का शादीशुदा नहीं हुआ, ये दोनों का शादी हुआ, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है. क्लियर ना? हस्बैंड वाइफ नहीं है. तो आर रिलेटेड टू टी क्या है? आर रिलेटेड टू टी, टी के नजर से आर क्या है? ये क्या है? सन्स वाइफ या फिर डॉटर इन लॉ. सन्स वाइफ होगा या फिर डॉटर इन लॉ. तो सन्स वाइफ ऑप्शन में है, तो सन का वाइफ है ना, तो सन्स वाइफ. तो यही है आंसर.
ये दिखाई दे रहा है क्या? ओके, और ज़्यादा नहीं है, और बस 2-3 है। लाइव क्लास करेंगे हाँ, कुछ दिन बाद जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से कौन आएगा लाइव क्लास में? फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम ना। तो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वेंट इज कोडेड एज WENT। वेंट को कोड किया गया है 2769। कौन को कोड किया गया है, कौन को कोड किया गया है 8941। फिर टायर को कोड किया गया है 4652 और ओट्स को कोड किया गया है 2380। आपको निकालना है OAI को क्या कोड किया गया है। हाँ, ये कॉमन निकाल के करते हैं ऐसा। देखो पहले ये दोनों को निकालते हैं, तो WENT और COR है, इसमें क्या कॉमन है, N कॉमन है, N। तो देख लो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 9 कॉमन है, तो हमें मिल गया N मतलब 9। फिर देख लो इसका और इसका क्या कॉमन होगा, इसका कॉमन R है, R। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 4 कॉमन है, तो R हो जाएगा 4। फिर इन दोनों का देख लो क्या कॉमन है, इन दोनों में T और E कॉमन है, T और E कॉमन है, इसका मतलब हमें क्या क्या है, T और E कॉमन है, और क्या है कॉमन, 6 है और 2 है। T E हो सकता है 6 और 2, इन दोनों से कोई भी हो सकता है। हाँ 6 2, तो ये भी नहीं चाहिए हमें। फिर इसके साथ देख लो, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में T कॉमन है, तो T कॉमन है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2 कॉमन है, तो T बन जाएगा 2 और E बन जाएगा 6, तो E बन जाएगा 6, T बन जाएगा 2। हाँ तो ये कर गया 2, हमें चाहिए O, तो ये 2 कट गया, 2 तो T है, T चाहिए नहीं, हमें चाहिए OAI। तो यहाँ 9 कट गया, 4 कट गया, 4 नीचे 4R है, कट गया, 9 कट गया, 8 क्या था, 8 कुछ निकाला ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में AO कॉमन है, तो O बन गया 8। हाँ O बन गया 8, तो 8 मिल गया। ऑप्शन में देखो 8 से अगर 1 है तो ये ऐसा बन जाएगा, और A निकालने के लिए क्या है, O हो गया 3 होगा नहीं तो 0 होगा, तो 3 होगा नहीं तो 0 होगा, 3 होगा नहीं तो 0 होगा। और I निकालने के लिए I इसमें 4 नीचे 4 निकाल दिया, हाँ 2 भी T है, 6 भी निकाल दिया, 5 है, I 5 है, क्योंकि 6 भी निकाल दिया ना, 6 हो रहा है E, तो ये आंसर हो जाएगा, या तो 835 होगा या फिर 805 होगा, ये दोनों से 8 हो जाएगा आंसर। क्लियर? और अगर अच्छे से करेगा तो एग्जैक्टली मिल जाएगा क्या आंसर है। ऑप्शन देखता हो, ये और ऑप्शन है, हाँ मतलब A3 है, A जो है 3 है। दो पॉसिबिलिटी भी है, दो पॉसिबिलिटी है, अभी देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, ये थोड़ा क्या था, ट्रिकी था, मुझे समझ में नहीं आया था कि कौन सा वाला यूज़ करना है। अब देखो ये लास्ट है, लास्ट नहीं और 2-3 है। इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ विच 2 नंबर in the given equation will make the equation balance. 7 into 10 divided by 6 plus 3 minus 2 equal to 0. ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 3 6 3 7 2 6 6 10। करंट ही नहीं आया, हो जाएगा, हो जाए, दिख रहा है ना, थोड़ा तो दिख रहा है। देखो इसमें अब कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है, नहीं है, छोड़ो, एक एक करके कर लो। हाँ 3 बारी तो करना पड़ेगा ना,
तो इंटरचेंज कर, वो डिवाइड वाला एक उपाय है, डिवाइड देखना पड़ता है कि डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ 3 6 3 इधर लाया 6 इधर लाया तो कोई फायदा होगा? 3 इधर लाया 6 इधर लाया तो कोई फायदा नहीं होगा। 7 इधर लाया और 3 यहाँ लिया तो फायदा होगा। ये करते क्योंकि 7 नहीं छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एक एक करते। 7 इंटू 6 और 10 इंटरचेंज करना है, यहाँ 6 ले आओ यहाँ 10 ले आओ, फिर 7 इंटू 6 बाई 10 प्लस 3 माइनस 2, ये नहीं होगा, कहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। वो क्या जीरो आना पड़ेगा क्या? ये जीरो नहीं है, ये 10 है। और 10 तो आएगा नहीं, कैसे आएगा? ये अगर काटोगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये तो एलिमिनेट ही कर दो। फिर 2 और 6 चेंज करते हैं, 2 और 6 चेंज करते हैं, बाकी सब सेम रखते हैं। 2 यहाँ ले आया, मैं 6 यहाँ ले गया, 2 यहाँ ले आया 6 यहाँ ले आया, ये चेंज करके देखते हैं, ये हो सकता है ना क्या? ओके तो 10/2 ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन गया, नहीं बनेगा ये ज़्यादा हो रहा है, 35 बन रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है -3 बन रहा है। चलो 38 माइनस 6, ये 10 नहीं बनेगा तो ये भी काट दो। फिर 3 और 7 करेंगे, ये ऐसा है, 3 और 7 करेंगे, यहाँ 3 ले आता हूँ यहाँ 7 ले आता हूँ, फिर देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 इंटू 10/6 7 माइनस 2, ये काट सकता हूँ 2 से, 5 से, 5 7 माइनस 2 तो बन जाएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। हाँ बस इसी से हो रहा है, तो आंसर बन जाएगा 3 और 7, ये वाला आंसर बन जाएगा। हाँ तो ये इसको ऐसे करके करना है। हाँ क्लियर, तो इसको ऐसे करके कर देना। ओके सिलोजिज्म का करते हैं, सिलोजिज्म। स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट। ऑल टेक केयर्स आर स्किल्ड, ऑल caretakers are skilled। फिर दिया है some skilled are lawyers, skilled are lawyers। फिर दिया है all skilled are पेंटर्स, ऑल स्किल्ड आर पेंटर्स। और कंक्लूजन में दिया है, कंक्लूजन्स में दिया है सम पेंटर्स आर लॉयर्स, सम पेंटर्स आर लॉयर्स। फिर नो पेंटर इज लॉयर। चलो करते हैं, देखो वही नेगेटिव पॉजिटिव वैसे भी करेंगे। ऑल सम ऑल, तो ये सब पॉजिटिव है, या नो नहीं है नॉट नहीं है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ पर देखो ये सब पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, नो ये नेगेटिव है, तो ये तो देखना ही नहीं है। ठीक है, फिर कर लो। ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद 50 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद 50 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद 50 होता है। तो पेंटर और लॉयर्स देखेंगे, पेंटर लॉयर, पेंटर है लॉयर नहीं है, लॉयर है पेंटर नहीं है। हाँ तो ये दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, और कंबाइन करने का क्या रूल है कि जब कंबाइन करोगे तो एक कॉमन होना पड़ेगा। हाँ ये कॉमन है। और नंबर 2 रूल क्या है, एक में 100 होना पड़ेगा। हाँ ये भी 100 है। ठीक है, ओके।
ओके, और पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देख लो 50 से 50 आ रहा है, 50 से 50 आ रहा है, ये पॉसिबल है। 50 से 100 आना नहीं चाहिए, तो ये नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट कर लो। कितना टाइम हो गया? बस अभी 1-2 है। हाँ, 1-2 बचा है। देखो करंट भी साथ नहीं देता, इलेक्ट्रिसिटी भी साथ नहीं दे रहा है, और वेदर तो मत ही पूछो। जब स्टार्ट करने जाता हूँ बारिश आ जाता है, और बारिश ऐसे इतना साउंड होता है ना, कुछ सुनाई नहीं देता। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो 25 स्टूडेंट्स है। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, अ बॉय इज रैंक 10th। एक बॉय है, उसका रैंक है 10th। रैंक 10 है तो ऊपर से आएगा ना। अ बॉय है, बॉय, उसका रैंक है 10th, ऊपर से, या फिर हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। When 3 boys joined, his rank was dropped by 1। तो 3 बॉय ने ज्वाइन किया, 3 boys joined, his rank dropped by 1। एक से ड्रॉप किया मतलब एक ही आगे गया होगा और बाकी 2 पीछे गया होगा ना, by 1। What is his new rank from the last? लास्ट से उसका न्यू रैंक क्या है? न्यू रैंक फ्रॉम लास्ट। देखो ऐसे करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करो, या फिर स्ट्रेट नहीं है, हॉरिजॉन्टली करो या फिर वर्टिकली करो, एक ही बात है। ये है फर्स्ट बॉय, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10th, ये है वो इंसान, मतलब वो अ बॉय। ये लिख दिया, ये 10th है। टोटल है 25। अगर ये 10th है, यहाँ कितना आ जाएगा? सब मिला के कितना आ जाएगा? यहाँ 15 आ जाएगा ना, 15 है, 15 बॉयज है। उसे नहीं गिना, हाँ तभी 15 है, ये 15 और ये 10, तो बन के 25, 15 है। अब बोल रहा है कि 3 बॉय ज्वाइन किया और उसका रैंक 1 से कम गया, मतलब 1 ड्रॉप हो गया। अब देखो यहाँ 3 घुसे, 10 घुसे, उसका रैंक 10 ही रहेगा। पर अगर उसका रैंक 1 नीचे आ रहा है, मतलब 10 नहीं होकर 11 आ रहा है, इसका मतलब उसका आगे 1 घुस गया। सोचो, 1 आगे घुस गया ना, और बाकी का 2 यहाँ घुसेगा, तो बाकी का 2 यहाँ घुसेगा। क्लियर? तो अब देख लो, अब उसका रैंक कितना होगा? पीछे से कितना होगा? 15 तो पहले था, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 पहले था, फिर और 2 घुसा, 11 की लिखा, तो और दो घुसा, 17 तो है पीछे, और उसका रैंक जो होगा 18th हो जाएगा, क्योंकि 17th के बाद है उसका रैंक, तो 18th हो जाएगा। क्लियर ना? तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर देना, 10 नंबर में वो है यहाँ, और बाकी का सब है, हाँ सब मिला के 25 है, 25। अगर 10 तक वो है, उसके बाद कितना होगा? 25 होगा, तो उसका रैंक यहाँ से हो जाएगा, सॉरी 25 क्यों लिखा, 15 हो जाएगा। उसका रैंक यहाँ से होगा 15, 16th रहेंगे उसका रैंक यहाँ से। पर अब बोल रहा है उसका रैंक अभी नीचे आ गया, क्योंकि 1 यहाँ घुस गया। तो अगर 1 यहाँ घुस गया, ये फर्क नहीं होगा, 2 यहाँ घुस गया, मतलब अब फर्क होगा, +2 हो जाएगा, 18th। ठीक है, 18th रैंक है उसका। ठीक है, अब 2 लास्ट का 2 करेंगे, यही 2 हो जाएगा आज का लास्ट। लास्ट का 2, एक नंबर है, हार्ट अगर कार्डियोलॉजी होगा, कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट ना, हार्ट डिजीज या फिर हार्ट कार्डियोलॉजी
तो अर्थक्वेक या डबल इज टू है ना, मतलब इक्वल टू अर्थक्वेक क्या होगा, अर्थक्वेक को मेजर क्या करते हैं रिक्टर स्केल से, पर मेजरमेंट उसको क्या बोलते हैं सिस्मोग्राफ बोलते हैं, तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा ना, तो सिस्मोलॉजी ठीक है। और लास्ट ये वाला जो है ये इंटरचेंज करना है, लास्ट वाला ये है 9 into 182 plus 14 divided by 67 minus 33 equal to 151। अब 151 कैसे आ रहा है, आपको दिया गया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन, डिवाइड एंड प्लस को एक्सचेंज करो, डिवाइड एंड माइनस को एक्सचेंज करो, इनटू एंड प्लस को एक्सचेंज करो, माइनस एंड इनटू को एक्सचेंज करो। देखो पहले तो डिवाइड देखना है, अगर मैं पहला वाला यूज करूँ माइनस और इनटू, माइनस को यहाँ ले आओ, इनटू को यहाँ ले आओ, फिर अगर मैं ये डिवाइड वाला देखूँ ना 14 डिवाइडेड बाई 67, ये कुछ इंटीजर नहीं बन रहा है, कुछ पॉइंट में बन रहा है, तो मुझे चाहिए कुछ नंबर इंटीजर्स, तो ये वाला तो पहले मत यूज़ करना। फिर इनटू और प्लस को अगर यूज़ करो, इनटू और प्लस अगर ये दोनों को चेंज करो, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये भी सेम ही तो बन रहा है, हाँ काट नहीं रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, डिवाइड और माइनस को चेंज करते हैं, डिवाइड बन जाएगा यहाँ और माइनस बन जाएगा यहाँ, तो 67/33, ये भी तो सेम ही चीज़ हो रहा है ना, ये भी तो कुछ फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, सॉरी ये भी इंटीजर नहीं बन रहा है, ये भी कुछ ऐसा पॉइंट में कुछ डेसिमल बन रहा है, हाँ तो 151 ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए ये चेक करते हैं और मुझे 100% श्योर है इससे हो जाएगा। डिवाइड और प्लस को चेंज करेंगे, तो प्लस के जगह में डिवाइड आ जाएगा, यह आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये और ये आराम से डिविजिबल है। देखो 9 इंटू तो सेम रखेंगे, डिवाइडेड बाय 40 और ये प्लस बन जाएगा ऐसा, फिर बहुत मस्त रूल यूज़ करना है, 9 इंटू 182 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 67 माइनस 33, ये काटो, ये अगर छोटा होता है तो 7 से कर जाएगा, 7 2 जा 14, 42 7 6 जा 42, 2 1 जा 2 13 जा, ये बन गया, ये 9 इंटू 13 प्लस 67 माइनस 33, ये इंटू करेंगे पहले, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 9 10 11, फिर प्लस फिर माइनस, तो प्लस कर लो, 7 7 14, 4 बन रहा है, 1 कैरी 6 7 8 बन रहा है और 1, और माइनस 33 करोगे तो 1 इधर आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो बन रहा है ये वाला आंसर, तो ये लास्ट वाला आंसर बन जाएगा। हाँ, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है जो मैंने किया माइनस डिवाइड करके चेक करना, तो तब कर लेना, 3 कर लेना, अगर 3 रॉन्ग हो रहा है तो ये आंसर बन जाएगा, 4 करने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो आज इतना तक ही रखते हैं।